पवित्र 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 परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र पिता परमेश्वर, अज दे दिन दे लई, अज दी शाम दे लई पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, तेनू चंगा लग्या एक बार फिर तू पिता परमेश्वर असीं तेरी हजूरी विच बैठ के इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, तेरे घर विच आए हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाल मुलाकात करन दे लई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस शाम दे वक्त पिता परमेश्वर, जिस तरह तू आदम दे नाल पिता परमेश्वर संगति करदा सी पिता परमेश्वर, ठीक उसी तरह पिता परमेश्वर साडे नाल भी गलबात करना पिता परमेश्वर, असीं तेरी संगति नू महसूस करिए अज पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सानू अपने वचन की समझ देना पिता परमेश्वर। और पिता जिस भाई ने अज का वचन देना है पिता परमेश्वर, ब्रदर ऋषि नू पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप जी के पवित्र हत्थां विच दिते हैं दिने हैं पिता परमेश्वर। आप जी के पिता परमेश्वर वचन जो कि अपने आप दे विच पिता विच व्याख्या रखते हैं पिता परमेश्वर, उन्हां वचनां नू पिता परमेश्वर आप जी की ही समझ के द्वारा साडे तक पहुंच सकन पिता परमेश्वर। और असीं इन्हां वचनां नू पिता परमेश्वर अपना सकिए पिता परमेश्वर, समझ सकिए पिता परमेश्वर। जितने जन इत्थे बैठे हैं पिता परमेश्वर, सबनू आशीषित करना पिता परमेश्वर, बच्चों तो लैके बजुर्गों तक पिता परमेश्वर, सब ते बड़ी पिता पर आशीष वाला हाथ रखना पिता परमेश्वर, उन्होंने तंदुरुस्त रखना पिता परमेश्वर, उछलते कूदे रखना पिता परमेश्वर, इन्हां दे चेहरिਆਂ ते पिता पर आप जी दा नूर चमके पिता परमेश्वर, आप दी संगति दे विच बने रहन, आप दी सेवा दे विच लगे रहन पिता परमेश्वर। एक एक जन नू पिता परमेश्वर अपना पिता परमेश्वर काम याद होवे पिता परमेश्वर, जो उस तू साडे तो लेना चाहना पिता परमेश्वर। तू बड़ी दया करना, बड़ी कृपा करना पिता परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ मंगदा हां मैं अपने और जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है और हमें इसमें क्या होना है? आनंदित होना। हालेलुया हालेलुया। और ये जो आनंद है हमारा किसी प्रकार से खो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा आनंद जो है वो प्रभु में है। हालेलुया। और प्रभु वाला आनंद सदा ही आनंद रहता है। दुनियावी आनंद होता है वो खत्म हो जाता है, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, लेकिन प्रभु का जो आनंद है वो हमेशा बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। इसी प्रकार से जो प्रभु का आनंद है वो वचनों में है। जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का आनंद वचनों में ही है। वचन जो है हमें क्या करते हैं? हमें जख्म भी देते हैं, और वचन ही है जो हमें पट्टी भी बांधते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसको यहोवा राफा भी कहा गया, यहोवा शालोम भी कहा गया है। वचन भी कहता है, वो भी मारता है और वही जिलाता भी है। हालेलुया। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो वचन से लगेगा, अगर कुछ अच्छा भी लगेगा तो वो भी वचन से ही लगेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ही है जो हर एक चीज को आनंद में बदल देता है, हर एक गम को खुशी में बदल देता है। और इसी प्रकार से हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में चल रहे थे और इसके हम 13वें अध्याय तक पहुंच चुके थे, और जिसकी हमने 30 आयतें पढ़ ली हुई हैं। आज जो वाली है 31वीं आयत की है। हाँ जी, ये भी दृष्टांत है, राई के बीज का दृष्टांत। राई के बीज का दृष्टांत। हाँ जी। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। देखो, ये जब हम 13वां अध्याय को शुरू से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ना कि प्रभु ने उनको बहुत सारे दृष्टांत दिए, लेकिन जब हम देखते हैं तो एक दृष्टांत होता है और उसके बाद ही प्रभु उसके विषय में बताता है कि दृष्टांत का उद्देश्य क्या है, और साथ में वो उसका विवरण भी आगे बताने लग जाता है। जो क्योंकि चेले आ जाते हैं, कहते प्रभु कहते हैं प्रभु बता कि तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। तो प्रभु उनसे कहता है कि दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो समझते नहीं। अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आता तो ये दृष्टांत आपके लिए दृष्टांत ही रहने वाले हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हो कि प्रभु की योजना आपके लिए क्या है, ये दृष्टांत इसके लिए, प्रभु के लिए, आपके लिए क्या रखा है, क्यों रखा है, तो आप प्रभु के वचनों को समझते हो। क्योंकि हम अब वो दुनियावी लोग नहीं रहे, वो लोग ही नहीं रहे जो समझ नहीं पाते। प्रभु को समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे कि वो देह लेकर आ चुका है, शब्द देहधारी हो चुका है, वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर ये भेद आपके ऊपर प्रकट हो गया है तो आप वो लोग नहीं जो समझते नहीं, बल्कि आप समझने वाले लोग बन गए हो। हालेलुया। तो अभी क्या है? राई के बीज का दृष्टांत। हाँ जी। तो यहाँ पर लिखा उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया
स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? राई के एक दाने के समान। बहुत दाने नहीं, एक दाने के समान। डब्बे वाला दाना नहीं, ज्यादा दाने नहीं, सिर्फ एक ही दाना बहुत है। हालेलुया। जैसे फसा के पर्व हमने देखा था, जब पुराने नियम में निर्गमन में आती है बात, वहां पर लिखा है कि एक ही मेमना काफी है। हालेलुया। आज हमारे लिए एक ही प्रभु काफी है। और स्वर्ग का राज्य भी एक के ऊपर ही सारा आधारित है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। अब स्वर्ग का अधिकार किसको मिल गया है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह क्या थे? वो एक मात्र सच्चे परमेश्वर हैं, जिनके पास सारा अधिकार है। हालेलुया। और राई का जो दाना होता है, इसके विषय में हम काफी बार जान चुके हैं, और अगर इसको हम प्रकाशित वाक्य में लेके चलेंगे तो वचन बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम मत्ती में रहकर ही जो बातें लिखी है बस उसी के ऊपर ही विचार करेंगे। और जहां पर लिखा है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो किसके समान है? राई के दाने के समान। राई का दाना वचन ही कहता है होता छोटा है, सच में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो फल लाता है फिर वो सबसे बड़ा बन जाता है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। पहले वो एक ही होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है, उसका राज्य बढ़ जाता है, फिर लोग जो होते हैं, जो पक्षी होते हैं, फिर वो क्या करते हैं? उसके ऊपर बसेरा करते हैं। मतलब कि उस राई के दाने के ऊपर उनका सारा दारोमदार बन जाता है कि अब हमें जो सारी शांति मिलेगी, सारा इत्मीनान मिलेगा, इसी के द्वारा मिलने वाला है। प्रभु ने उसको राई का दाना कहा है, लेकिन स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है। हालेलुया। प्रभु उसको उदाहरण दे रहा है, आगे जाकर और उदाहरण देगा, लेकिन अभी हम राई के दाने में देखेंगे। राई का दाना छोटा होता है और साथ के साथ वो ठोस भी होता है। ठोस मतलब कि बहुत सख्त होता है। बहुत सख्त का मतलब कि वो सॉलिड, कमजोर नहीं होता, सॉलिड होता है। ठोस मतलब सॉलिड। और प्रभु भी क्या है? सॉलिड है वो भी चट्टान है एक, लेकिन वो पत्थर नहीं है। समझ रहे बात को? ये वो पत्थर है जो बोलता है, ये वो पत्थर है जो जीवता पत्थर है। हालेलुया। इसलिए आप दो शरीर में दो पत्थर की जगह एक पत्थर रख सकते हो। जहां तो कठोर वाला, जिसमें बहुत क्या होती है? नफरतें, वैर, विरोध। ज्यादा वो पत्थर जिसमें नरमाहट है। और प्रभु यीशु मसीह में क्या है? नरमाहट है। ऊपर से देखने में कठोर लगता है, लोग उसको अपनाते क्यों नहीं है? एक ही बात कर रहा है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं हम, फिर पत्थर के अंदर क्या होता है? मिट्टी भी होती है ना। समझ रहे हो? पत्थर ऊपर से तो ठोस होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? मिट्टी से बना होता है वो। जब पत्थर को तोड़ा तो मिट्टी कितनी निकलती है उसमें से। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु ने हमें भी मिट्टी से ही बनाया है। कहने का मतलब उसने अपने आप से ही हमें बनाया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया। और राई का दाना जो है वो स्वर्ग के राज्य को दर्शा रहा है प्रभु के। राई का दाना जो है, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। हाँ जी। जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। जिसको क्या किया? खेत में बो दिया किसी मनुष्य ने। वह सब बीजों से छोटा तो होता है। हाँ, उसके विषय में एक बात है, वो छोटा तो होता है, लेकिन पर जब बढ़ जाता है, हाँ जी, तब सब साग पात से बड़ा होता है। फिर वो जो साथ में जितनी चीजें होती है ना, उनसे वो क्या निकलता है? फिर सबसे बड़ा हो जाता है। ये मस्टर्ड सीड है। राई के दाने को मस्टर्ड सीड भी कहते हैं, और पंजाबी में सरों का बीज है। मस्टर्ड ये सीड है। और जब ये बड़ा होता है तो सबको ये नीचे कर देता है, और ये खुद कितना बड़ा बन जाता है। और हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? और ऐसा पेड़ हो जाता है, हाँ जी, कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। फिर क्या होता है? आकाश के पक्षी आते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? होता क्या है? छोटा सा। जब वो छोटा होता है तब उसके ऊपर कोई बसेरा। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। इस बात को समझना आप। ये चीजों के विषय दो चीजें जुड़ी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जुड़े हुए हैं इसके साथ, और हम भी जुड़े हुए हैं। जब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं जानते, तब तक हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर का राज्य है कैसा। लेकिन जब हम जानते हैं तो पहले वो हमें छोटा लगता है, ये छोटा सा राज्य है, सभी राज्यों के बराबर ही ऐसे ही है। लेकिन जब हम प्रभु के इस वचन के अंदर जाते हैं, संगतियों में बढ़ते हैं, मीटिंगों को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं और गीतों में प्रशंसा को देखते हैं प्रभु की, तब हमें मालूम लगता है कि जीवन असली है क्या।
स्वर्ग का राज्य असल में है क्या। और जब पहले छोटा लगता है, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं, समझ रहे हो, उसके बाद फिर हम छोटे नहीं रहते, फिर प्रभु हमें खास बना देता है। हालेलुया। पहले हम आम होते हैं, जब तक हम प्रभु में दफन नहीं होते उससे पहले हम क्या होते हैं, आम ही रहते हैं। जब तक हम उसमें कब्र में नहीं जाते, मरते नहीं, तब तक हम नॉर्मल है, आम है। लेकिन जब हम कब्र में जाकर प्रभु के साथ जी उठते हैं तो फिर हमारा जीवन खास बन जाता है। फिर हम अकेले नहीं होते, फिर हमारे साथ साथ कितने लोग और आशीष पाते हैं। लिखा है ना, वो फिर ऐसा पेड़ बन जाता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, आकाश के पक्षी आकर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। हालेलुया। पहले हमारी कोई जान पहचान थी किसी से नहीं थी, जब तक हम मसीह में नहीं थे। लेकिन आज मसीह की वजह से क्या है, हम वो पेड़ बन चुके हैं जिसके पास आकर लोग आशीषें लेते हैं। आशीष हमसे नहीं लेते, बल्कि जो हमारे बीच में प्रभु है उससे आशीषें मिलती हैं। इंसान कोई आशीष नहीं दे सकता, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता है, आशीष असल में वही बनती है। हालेलुया। इसी प्रकार से अगर हम इसको यीशु मसीह से जोड़ें तो वो भी ऐसे ही था। वो स्वर्ग के राज्य की बातें करता था, लेकिन तब तक लोगों ने उसको नहीं जाना। सिर्फ 12 शिष्य थे, 70 बन गए। जब उसने वचन दिया मेरा लहू खाओ, मेरा लहू पियो, मांस खाओ, तब कितने आ गए, 12 रह गए। उसने कहा तुम भी जाओ, उसने कहा नहीं, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जब वो उस क्रूस पर गया, सलीब के ऊपर गया, तब उसके साथ कोई भी नहीं आया। लेकिन जब वो मरा, जब वो स्वर्ग का राज्य धरती में गया, बोया गया, लेकिन जब वो आया 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, और 50वें दिन जाकर जब पैंतकुस्त का दिन आता है, तब 3000 पंक्षी आते हैं। हालेलुया। समझ बात को, 3000 पक्षी आके क्या करते हैं, उसके ऊपर डेरा करते हैं, बसेरा करते हैं। हालेलुया। ये है स्वर्ग का राज्य जो प्रभु बताना चाहता था। दृष्टांत वो देता है, राई का दाना है, छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है। इसी प्रकार से हम भी एक राई के दाने ही हैं, हम भी स्वर्ग के राज्य के छोटे से अंश ही हैं। लेकिन जब हम बढ़ते हैं प्रभु में, जब हमारी प्रभु में आगे आगे बढ़ते रहते हैं, तो जो हमारा पेड़ के साथ, पेड़ तो असली प्रभु यीशु मसीह ही है, जब हम उसकी शाखाओं के साथ बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर फल लगते हैं। हालेलुया। और वही फलों से ही हम आगे बढ़ते हैं। लोग हम वही फलों को देखते हैं, वो हमें नहीं देखते। हमारी बोलबानी को देखते हैं, वो हमें नहीं देखते। हमारे उठने बैठने को देखते हैं, वो हमें नहीं देखते। हमारे रहने सहने को देखते हैं, हमारे आनंद को देखते हैं। हालेलुया। अगर आपके मुंह से हमेशा गम की बातें निकल रही हैं, तो गम वाला बंदा तो आपके सामने जब गम लेके आएगा तो आप उसको खुशी कैसे दे पाओगे। हालेलुया। खुशी सिर्फ आप एक ही चीज से दे सकते हो, प्रभु के स्वर्ग के राज्य के द्वारा, जो आप में बोया गया है और जो प्रभु बातें करता था। आपकी जो रूट है, जड़ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसमें से ही आप आगे निकलते हो। जो बातें उसने की वो बातें आपको करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन प्रभु कहता है हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा हो जाएगा। हम सोचते हैं उड़ेंगे कैसे, लेकिन प्रभु कहता मैं कर लूंगा। हम कहते हैं स्वर्ग में कैसे जाएंगे, प्रभु कहता मैं ले जाऊंगा। डाकू को भी तो ले गया था वो। स्वर्ग का राज्य उसका है, उसका अकेले का ही है। हालेलुया। उसने कहा बथेरों ने कोशिश की दीवारें लांघने की, चोरी से आने की, लेकिन दरवाजा तो मैं ही हूँ। हालेलुया। जो है वो ही खोलेगा। इसलिए हम जब उसके पास आ गए हैं तो सारा अधिकार उसका है, उसने हमें दे दिया हुआ है। उसने कहा जो तुम करोगे पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो स्वर्ग पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल। अधिकार है हमारे पास। आप एक डोमिनियन में अधिकार में जी रहे हो। कभी भी अपने आप को नॉर्मल मत समझिए। आपकी जो दुनियावी लाइफ है वो कोई कठिन हो सकती है, मुश्किलों से भरी, मुश्किलों परेशानियों से भरी, लेकिन प्रभु के राज्य में आपकी कोई अहमियत जो है बहुत बड़ी है। इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस धरती के हम क्या है, मुसाफिर हैं, एक दिन चले जाएंगे। जो हमारा असली राज्य है ये स्वर्ग का राज्य ही है, जिसके विषय में आज बात चल रही है कि स्वर्ग का राज्य राई के दबाने के समान है। आज हम उस जड़ से जब लेते हैं तो हमारे ऊपर आकर लोग निर्भर हो जाते हैं कई बार, कि हम फिर उसकी मदद भी करते हैं जब करने के योग्य हो सकते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर आप तो फिर प्रभु से ले ही रहे हो, फिर आप वही पक्षी जो ले रहे हो, समझ रहे हो। हम भी ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें हैं, और ये चीजें मिलकर ही आगे भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रभु ने क्या किया, भलाई उत्पन्न की। आज हम क्या करते हैं, भलाई उत्पन्न करते हैं,
और हमारी बातों से, उठने बैठने से, हर चीज से भलाई उत्पन्न होनी जरूरी है। हालेलुया। आपकी बातें पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी बातों में क्या होना चाहिए? एक इंसान को जो गम में है उसको खुशी देनी, जो निराशा में है उसको आशा देनी, जो दुख में है उसको सुख देना। सुख आप उसको पैसे देके तो नहीं दे सकते, उसके पास तो शायद होगा, लेकिन वो सुख नहीं चाहता। वो आपकी बातों के जरिए, अच्छी बातों के जरिए वो सुख चाहता है, क्योंकि स्वर्ग की बातें आपके पास है। अगर स्वर्ग की बातें हैं तो बोली जाएंगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं बोली जाने वाली। इसलिए प्रभु कहता है कि आकाश के पंछी आकर, जब प्रभु गए और वापस आए तो लोगों ने उसके ऊपर आकर विश्वास किया। आज हम भी उसके ऊपर विश्वास करके बैठे हुए हैं, और एक दिन आएगा जब हम उसके साथ उड़ेंगे भी। प्रभु ने ही कहा है। हालेलुया। आखिरी तुरी फूकी जाएगी, मूर्तियां विनाशी दशा में जी उठेंगे, जो जीवित है वो विनाशी दशा में बदल जाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार से हम प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। हाँ जी, आगे। खमीर का दृष्टांत। खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। प्रभु एक और दृष्टांत सुना रहा है। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। ये जो इसमें टोटल 7 दृष्टांत है, ये मत्ती 13 में 7 दृष्टांत है, और साथ के साथ जो पहले 3 है वो बीज के ऊपर आधारित है। पहला प्रभु ने बीज का दिया, एक किसी के ऊपर गिरा, जैसे उसमें 4 बातें थी आगे, भूमि थी, जमीन थी, जिनके ऊपर बीज गिरता है। उसके बाद प्रभु फिर से बीज का देता है कि जिसके साथ क्या हुआ, वैरी आया, उसने बीज में मिलावट कर दी, जंगली बीज का दृष्टांत है। और उसके बाद प्रभु क्या कर रहा है, राई के बीज का दृष्टांत, ये भी बीज है, लेकिन उसके बाद खमीर आ जाता है, जिसको आटा भी कहता है। आटा ही होता है ना खमीर शायद, लेकिन ये दूसरा आटा होता है जो एक ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड को खट्टा करने में या उसमें खटास लाने में, मिलावट करने में, जिससे क्या होगा, वो एक अच्छी चीज बन जाएगा। उसकी मियाद भी कम हो जाती है, लेकिन वो एक रोटी बन जाता है, खाने के लिए चीज बन जाता है। प्रभु कहता है वो एक बीज भी है, और प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य एक रोटी के समान भी है, खाने के समान भी है, जिसमें क्या होता है। हाँ जी, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। हाँ जी, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। और क्या हो गया, वो एक खमीरा मान के खाने वाली चीज बन गई, है ना। तो इसको अगर हम 3 को देखेंगे, 3 पसेरी आटे में, तो अगर हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं वहां पर नहीं जाने वाले हम लोग, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको साधारणता से देखें, सिंपल से देखें कि 3 दिन 3 रात परमेश्वर का वो क्या था, मृत्यु के दौर में से वापिस आना था। लेकिन जब क्या हुआ, उसको स्त्री कलीसिया के लिए प्रभु ने क्या किया, अपनी जान को देता है वो। और 3 दिन 3 रात के बाद जब वो उठता है, जी उठता है, तो क्या होता है, वो सब क्या होता है, आगे लिया है, आटे में मिला दिया, तो होते होते सब वह खमीरा ही हो गया। तो स्वर्ग के राज्य की बात है ये। प्रभु जो है, प्रभु अपने विषय में बात करता था, और किसी को देखकर उसके साथ ही वो दृष्टांत प्रभु कह भी देते। किसानों को देखता तो किसानों के दृष्टांत दे देते थे। अगर किसी भी चीज को प्रभु देखते थे तो उसका दृष्टांत वो साथ की साथ दे देते थे। अगर किसी मछुआरे को देखा तो प्रभु ने जाल का दृष्टांत दे दिया। ऐसे ही प्रभु क्या करते थे, इंसानों के उसी के विषय में दृष्टांतों को देते थे। अब उसने क्या किया कि खमीर का जो है दृष्टांत, वो क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, एक खमीर के समान है, खाने के समान है, एक उस चीज के समान है। जब इसको आटे में मिलाया गया, जब इसको आटे में मिलाया गया तो क्या हो गया, ये 3 पसेरी आटा मिलकर क्या हुआ, सभी खमीरा हो गया। जो चीज थी प्रभु ने क्या कहते, सभी को इकट्ठा करके एक स्वर्ग का राज्य एक में बदल दिया, तीनों को मिलाकर एक में बदल दिया। इसको त्रिएक परमेश्वर की बात में भी कह सकते हैं कि जो लोग त्रिएक को मानते हैं, पिता पुत्र पुत्र आत्मा को मानते हैं, लेकिन उस शिक्षा को प्रभु ने इकट्ठा करके एक में आधारित कर दिया कि पिता प्रभु यीशु मसीह, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह, और इस समय का वो पवित्र आत्मा हमें काम करता है। उसका वो जो नाम है, कुलुस्सिया कहती है उसके लिए कि उसको सबसे श्रेष्ठ नाम दिया गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर रहते हैं तो कहते हैं यूहन्ना बड़ा है। यूहन्ना के माँ के पेट से जितने जने सब बड़े से बड़ा यूहन्ना है, लेकिन यीशु मसीह सबसे बड़े हैं। अब्राहम आया था, चला गया। मूसा आया था, चला गया। इजरायली बातें करते थे, अब्राहम अब्राहम अब्राहम। प्रभु कहते जिस अब्राहम की तुम बात करते हो वो मेरे दिन को आने के लिए तरसता था, देखना चाहता था, और उसने देखा भी। हालेलुया। 2 बातें आ गई ना,
मतलब कि उस वक्त वो देखना चाहता था कि प्रभु शरीर में आएगा, लेकिन उसने देख भी लिया जब वो मलक सिद्दीक बनकर आया, उसने दशमांश दिया उसको। कौन आया था? वो यीशु मसीह के आया था। समझ रहे हो बात को? वो पुराने नियम में यीशु मसीह जो शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग में डाले गए, तो चौथा बंदा कौन आया था? यीशु मसीह तो आए थे। हालेलुया। राजा क्या कहता है कि मैं किसी मनुष्य सरीखे को देख रहा हूं, और नए नियम में प्रभु कहता है मनुष्य का पुत्र मैं हूं। हालेलुया। वो खास मनुष्य का पुत्र, और हम आम थे लेकिन अब हम खास हो चुके हैं। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का टाइटल जुड़ चुका हुआ है। इसलिए अब परमेश्वर हमें कहता है कि जिसने मेरे में बपतिस्मा ले लिया है, अब वो किसी भी जात से बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन अब वो मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। हमारे कई बार झगड़े क्यों होते हैं, हमारी जिंदगी में बदलावट क्यों होती है? बात क्या है? पुरानी बातें। जब वो बातें मन में रहती है ना, जब वो बाहर आती हैं तब झगड़े होते हैं, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आती झगड़े होने की संभावना ही नहीं है। हमारा पास्ट ही हमारे झगड़ों को लेकर आता है, हमारा बीता हुआ कल ही हमारे झगड़ों को लेकर आता है। इसलिए प्रभु कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर पुरानी बातों को मैं याद करूं तुम्हारी, तो तुम बचने के लायक भी नहीं। आज अगर बचे हो तो दया के वसीले से बचो। इसलिए प्रभु कहता है क्षमा करो क्योंकि मैंने क्षमा किया। हालेलुया। उसकी लिमिट है कितनी है? प्रभु कहता कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं। हालेलुया। लिमिटों में पड़ जाओगे तो प्रभु भी लिमिट में पड़ जाएगा। प्रभु कहता है ना कि जैसा तुम तोलते हो तो तुम्हारे लिए भी तोला जाएगा। इसलिए अगर हम किसी को लिमिट में बांध लेते हैं, प्रभु इतना ही है, हमने इतने माफ करना है, हमने इतने सहना है, तो प्रभु भी कहता है फिर मैं तेरे लिए भी ऐसे ही बैठा हुआ, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी वैसा नाप मैंने फिर रखा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने एक राज्य को बनाया है। प्रभु एक राजदंड है, लोहे का राजदंड लेकर आना है प्रभु ने। उसने घोड़े पर आना है। वचन कहता है कि उसकी झांग के ऊपर नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। इसलिए वो अलमाइटी है, वो एक पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए जो उसकी इज्जत है हमने उसको देनी, उसको सीमाओं में नहीं बांधना, उसको लिमिटेशंस में नहीं रखना, बल्कि उसकी जो इज्जत है वो अपरंपार है। हालेलुया। उसको अपरंपार ही रहने दीजिए, उसको एक जगह पर बांध कर मत रखिए, क्योंकि उसने अपने आप को एक जगह में नहीं बांधा। वो हमारे लिए कहां पर आ गया? इस देश में आ गया। वो हमारे लिए नहीं बल्कि सब देशों में वो घूम रहा है। जो उसका नाम लेते हैं वो उनके लिए हाजिर है। हम सो जाते हैं लेकिन वो सोता नहीं है। हम थक जाते हैं लेकिन वो थकता नहीं है। हम टूट जाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं, वो तो हमको जोड़ के रखना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए उसको परमेश्वर कहा जाता है। इसलिए खमीर के समान जो लोग परमेश्वर को बंटवारों में बांटे हुए थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उस स्त्री कलीसिया ने क्या किया? उसको एक में जोड़ दिया, और वो एक सब एक ही बन गया। तीन ही लिखे। फिर वो जब तीनों को एक में डाल दे तो फिर क्या लिखने लगा? एक ही दिखने लगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह शरीर में आए तो तब हमें लगा कि वो एक ही है, लेकिन उससे पहले भी हम कितने कितने पहले लोगों को मानते थे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन जब यीशु मसीह आए तब हमें मालूम लगा कि प्रभु तो है ही एक। हालेलुया। हमने उसका विभाजन किया लेकिन वो विभाजनों में बटा नहीं है। वो तो अपनी कुदरत में बटा हुआ परमेश्वर है, कन कन में वो है, बस उसको देखने वाली आंखें चाहिए। हालेलुया। उसको महसूस कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। इन आंखों से तो नहीं देख सकते, अंदर की आंखों से ही वो देखा जा सकता है। जब तक वो बंद नहीं तब तक परमेश्वर नहीं, जब तक हाथों में ताली नहीं तब तक परमेश्वर की महिमा ही नहीं, क्योंकि ये बलिदान प्रभु मांगता है हमसे। हालेलुया। इसलिए बलिदानों को देने के लिए क्या रही है? हाँ जी, आगे दृष्टांतों का प्रयोग। दृष्टांतों का प्रयोग। हाँ जी, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही। ये सब बातें हमने देखा था पिछले उद्देश्य क्या था? प्रभु क्या कहता है कि इनके मन मोटे हैं, इनकी आंखें मोटी हैं, जो देखते हो देखते नहीं, सुनते हो सुनते नहीं, क्योंकि इनके मन मोटे हैं। क्योंकि यशायाह ने भी इनके विषय में यही कहा है। लेकिन प्रभु अपने चेलों को ये नहीं कहता। हालेलुया। आज प्रभु की बातें उन लोगों से ही है, आज भी वही बातें हैं जो दृष्टांतों को समझते नहीं, जो प्रभु की बातों को, राज्य को समझते नहीं। दृष्टांत आज भी उनके लिए ही है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो स्वर्ग के राज्य के लोग हैं, दृष्टांत उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए तो सीधी सीधी बातें हैं। हालेलुया। चाहे वो प्रभु राई कहे, चाहे वो खमीर कहे, चाहे कुछ भी कहे, प्रभु का राज्य बंटने वाला नहीं है ऐसे। हालेलुया। वो तो लोगों को दृष्टांत दे रहा है कि लोग असमंजस में पड़े रहें, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने नहीं समझना, लेकिन जिन्होंने समझ लेना है, प्रभु फिर कहता है वो मेरी भेड़ है जो मेरे वचन सुनती है और मेरे पीछे
चलती है। हालेलुया। इसलिए चलने के लिए सुनना पड़ेगा। हालेलुया। सुनोगे तो चलोगे, नहीं सुनोगे तो नहीं चल पाओगे। अब दृष्टांतों का प्रयोग प्रभु क्यों करते थे? हाँ जी, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। प्रभु लोगों से दृष्टांतों में कहता था, लेकिन हम चेलों को समझा देता था जाके साइड में कि मैं क्या कहूँ। चेले खुद पूछने आते थे, प्रभु क्या बात है? प्रभु तुम भी नहीं समझे, चलो मैं फिर से समझाता हूँ। हालेलुया। इसलिए कई बार हम नहीं समझ पाते। प्रभु कहता है बात तो करो मुझसे। अब जब बात ही नहीं करेगा तो प्रभु क्या समझाएगा? इसलिए कभी प्रभु से बैठ के बातचीत तो करो बाइबल में से, वो बात आपसे करेगा ही करेगा, क्योंकि वो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ जी, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वह पूरा हो। प्रभु किसी की उधार लेता है? पुराने नियम की। वो कहता है, प्रभु क्या कहता है? मैं उनको पूरा करने आया। जो बातें उन्होंने कही है मैंने पूरा करनी है। मेरा वही उद्देश्य है, उन चीजों को पूरा करूं। हाँ जी, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। ये भविष्यवाणी है जो हुई है कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। किसने प्रकट की जगत की उत्पत्ति की बातें? प्रभु यीशु मसीह ने की है। हालेलुया। आज हमने उसको लोग में बांट दिया है, उस इंसान ने की है, उस इंसान ने की है। नहीं मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि मैं दृष्टांत कहने के लिए मुंह खोलूंगा और जगत की उत्पत्ति के भेदों को मैं ही प्रकट करूंगा। हालेलुया। उसने ही प्रकट किए हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। हमें कैसे मालूम लगा कि उत्पत्ति में क्या है? वचनों में ही लिखा हुआ है। और उसको प्रकट किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं करूंगा प्रकट। और पवित्र आत्मा अगर कोई अलग नाम है तो फिर वो अलग नाम कैसे हुआ? लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं करूंगा। तो आज हमारे ऊपर जो प्रकट हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटावे में चीजें आई हैं कि प्रभु असल में चाहता है क्या। नहीं तो हमें नहीं मालूम था, हम भी अंधेरे में ही चल रहे थे, बाइबल को जानते थे लेकिन प्रभु को हम लाइट ही ले रहे थे। लेकिन अब जब आगे आगे बढ़ रहे हैं, जब जिंदगी आगे चल रही है, तब मालूम लग रहा है कि प्रभु चाहता क्या है। प्रभु दया चाहता है, प्रभु मेल मिलाप चाहता है, प्रभु प्रेम चाहता है, प्रभु संयम चाहता है, प्रभु सब्र चाहता है। हालेलुया। ये चीजों को पहले हम समझते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन धीरे 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 अब मालूम लग रहे हैं कि प्रभु असल में चाहता क्या है। हालेलुया। जिस दिन आप इस जगह पर खड़े हो गए ना वचन देने के लिए या वचन कुछ भी करने के लिए, तब आपको असली अहमियत पता लगेगी वचन की। क्योंकि जब हम भी सुनते ही थे तो हमको भी ऐसे ही लगता था, क्योंकि समझ बहुत बातें कम आती थी। लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े लगे तो प्रभु हम पर एक अनुग्रह अलग से डालता है। वो आप पर भी डालता है, ये नहीं कि हम पर ही, वो आपके ऊपर भी डालता है, लेकिन उसको दिल में लाने की जरूरत है। हालेलुया। आप में प्रभु की बातों को होना जरूरी है। दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो समझते नहीं। प्रभु ने उनके लिए मुंह खोला जो समझते नहीं, लेकिन प्रभु ने मुंह खोला भी उन लोगों के लिए भी जो समझते भी हैं। और चेले समझते भी थे। आगे आगे प्रभु चेले कहेंगे, प्रभु कहते तुम समझे? वो कहते हैं हाँ हम समझे। आगे जाते हैं ना, लेकिन वो फिर भी कहते हैं प्रभु जंगली बीज का दृष्टांत समझा हमें। हालेलुया। जो चीज नहीं समझ लगी वो पूछते हैं, लेकिन समझ लगी। राई उनको मालूम थी, खमीर उनको मालूम था, सब मालूम था उनको। और वो कहते भी थे प्रभु तू स्वर्ग के राज्य की बातें करता रहता है। लेकिन एक दिन वो आना था और वो आया। उनको लगा आज ही स्वर्ग का राज्य आ गया प्रभु के साथ। लेकिन प्रभु कहता तुमको नहीं मालूम कि कब वो आने वाला है। वो घड़ी वो समय के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। प्रभु क्या कहता है? पिता और मैं एक ही हैं। हालेलुया। देखो बातें कितनी सिंपल है, हमने उसको डिफिकल्ट किया हुआ है। प्रभु की बातें सिंपल है, साधारण है। ये दृष्टांत भी साधारण नहीं है। हाँ जी आगे। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। हाँ जी। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा। चेले हैं ना, उसके बाद दृष्टांत हो गए हैं, स्वर्ग के राज्य की बातें हो रही हैं। अब उसके बाद स्वर्ग के राज्य की बातें आगे फिर होंगी, लेकिन अभी व्याख्या चल रही है किसकी? जंगली बीज के दृष्टांत की। हाँ जी। खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। चेलों ने कहा हमें समझा दे जंगली खानदाने का जो दृष्टांत है वो है क्या, क्योंकि वो उन चीजों को पकड़ते थे जो उनको समझ नहीं आती थी, और फिर प्रभु उनको विस्तार से समझाता था। हाँ जी आगे। उसने उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा, वहां पर देखा था मैंने, एक अच्छा बीज बोने वाला आया, उसने बीज बोया। लेकिन जब वो सो रहे थे तो साथ कौन सो रहे थे? उसके दास, जो चेले लोग सो रहे थे। तो वैरी आया
लेकिन यीशु मसीह ने प्रभु ने बाद में बताया आगे कि जिगरी का काम है। अब प्रभु बता रहा है अच्छा बीज जो किसी ने बीजा है वो मनुष्य का पुत्र है। स्वर्ग का राज्य जिसने बताया वो मनुष्य का पुत्र है। हाँ जी आगे। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। आज ये खेत होता है ना इंसानों के पास, वो खेत नहीं। ये जो प्रभु खेत की बात कर रहा है, प्रभु का खेत क्या है? पूरा का पूरा संसार। हालेलुया। आज अगर हम लुधियाना में रह रहे हैं तो ये नहीं कि प्रभु की दया लुधियाना के ऊपर ही है, नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करने वाला और हमेशा वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। हालेलुया। हम उसको लुधियाना तक नहीं रख सकते कि वो यही काम करेगा, नहीं, उसका जहां दिल करेगा वो वहां काम, वो समुद्र में काम करता है। हालेलुया। वो जिसका दिल, उसका दिल जहां चाहता है वहां पर काम करता है वो, और वो परमेश्वर महान है। इसीलिए वो कहता है, क्या कहते हैं आगे जाकर, अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत क्या है? संसार है। हाँ जी। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज क्या है? राज्य की संतान, जिसको प्रभु ने बोया, प्रभु ने खुद बोया उनको, अच्छे बीज को। लेकिन अच्छे बीज को खराब करने के लिए बुरा बीज भी बोया गया। आज हम कहते हैं ना यार लोग बुरे क्यों हैं इतने, और एक भविष्यवक्ता भी था, शायद हबक्कूक ही था, हबक्कूक ही था, वो प्रभु से नाराज हो गया और प्रभु से पहले चैप्टर में शायद कहता है कि प्रभु तूने दुष्टों को क्यों रखा हुआ है? हम जो धर्मी लोग हैं हम नाश हो रहे हैं। हमारे पास जो भी मर्जी अपने हालातों को बता रहा था वो, कि हमारे खाने की चीजें या कुछ रहने की चीजें, ये हालात खराब है प्रभु। हम नाराज से, प्रभु से नाराज था वो हबक्कूक, और कहता प्रभु दुष्टों को तूने क्यों रखा हमारे साथ? तू चाहता तो नाश कर उनको। उसकी भी ये इच्छा थी कि प्रभु अगर तू दुष्टों को पसंद ही नहीं करता तो खत्म कर दे। लेकिन जब उसके आखिरी चैप्टर में हम जाते हैं तब उसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर वो पता क्या कहता है, क्योंकि उसको प्रभु बाद में समझाता सब कुछ, और वो बाद में कहता है चाहे अंजीर को फल लगे चाहे ना लगे, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन हम तो यहोवा की ही आराधना करेंगे। हालेलुया। आपकी जीवन की जो चीजें, आप निराशा में हो सकते हो, आप प्रभु से कह सकते हो, लेकिन जब आखिर वाला चैप्टर आएगा ना आपका, जब उड़ने का समय आएगा, जब वो रैप्चर का समय आएगा, जब पुनरुत्थान का समय आएगा, तब आप कहोगे प्रभु जो कष्ट थे वो सब चले गए, अब आनंद की बातें हैं। हालेलुया। आज हम आनंद कष्ट की बातें कई बार कर देते हैं, लेकिन तब कोई कष्ट की बातें नहीं होने वाली। ये गीत भी है ना कि जब प्रभु से मिलूंगा मैं गले लगाऊंगा, तो वो क्या करेगा? वो बातें करेगा? नहीं, हम रो रहे होंगे और वो हमारे आंसुओं को पोंछ रहा होगा। हम कैसे रो रहे होंगे? आनंद के साथ, खुशी से रो रहे होंगे कि प्रभु ये सोचते थे हम कि तेरे साथ जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे सोचा नहीं। आज हम तेरे साथ गले लगे हुए हैं, तो इससे बड़ी आनंद की बात कोई है ही नहीं। हालेलुया। आज सोचने में बातें विचित्र लगती हैं, सोचने में बातें हमें अजीब लगती हैं, लेकिन एक दिन मेरे भाइयों बहनों, आपके साथ जो आज बातें हो रही हैं, आज को आप सोचने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन तब वो अजीब नहीं लगने वाली। तब आप प्रभु को रूबरू मिलने वाले हो। जैसे संत पुरुष कहता था कि आज मैं शीशे में धुंधला देख रहा हूं, एक दिन आएगा धुंधला धुंधला नहीं रहने वाला, मैं साफ साफ परमेश्वर को देखूंगा। आज हम भी धुंधला देखते हैं परमेश्वर को। कई बार हम कहते हैं प्रभु तू हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब देखते हैं बात करते हैं होती भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विचार रहते हैं प्रभु तू आज भी हमसे पूरी रीति से बात क्यों नहीं कर पा रहा, पूरी रीति से हमारे कामों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वो आईना हट जाएगा तो प्रभु हमारे साथ साक्षात बात करने के लिए खड़ा होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें उस अंत तक अपने आप को स्थिर रखना है। वचन कहता है मौत तक स्थिर रखना है अपने आप को। और मौत कब आएगी? जब आखिरी सांसें होने वाली हैं। चलते फिरते मौत नहीं आने वाली। जब आखिरी सांस बेड पे या किसी भी जगह पर पड़े होगे, तब तक आपका विश्वासी रहने के लिए प्रभु ने कहा हुआ है आपको कि तब तक विश्वासी रहना है आपने। हालेलुया। इसलिए हमने एंड मोमेंट तक, आखिरी पल तक प्रभु में विश्वासी बने रहना है। रास्ते में मुश्किलें मुसीबतें आएंगी, तोड़ने के लिए लोग आएंगे, लोगों में फूट डालने के लोग आएंगे, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मेरे में बड़े रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। इसलिए प्रभु कहता है जंगली बीज का दृष्टांत। खेत क्या है? संसार है। बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र, और आगे क्या था? और अच्छा बीज क्या है? राज्य की संतान है। आप राज्य की संतान हो क्योंकि प्रभु आपको अच्छा देखता है। हालेलुया। हम ही अपने आप को बुरा देखते हैं, लेकिन प्रभु हम में अपनी सृष्टि देखता है कि मैंने कैसे बनाया इंसान को। मैं जब ये अपनी माँ की पेट में था, मैंने इसकी हड्डी को कैसे जोड़ा, मैंने इसको खाना कैसे दिया,
मैंने इसको कैसे बढ़ाया, और जब ये 9 महीने बाद बाहर आया तब से मैंने इसके ऊपर चित्र लगा के रखा हुआ है कि एक दिन ये मेरे नाम को कबूल करेगा। जब कबूल किया तो प्रभु खुश हुआ कि इसी दिन के लिए तो उसको मैंने चुना हुआ था। हालेलुया। इसलिए आज हमें जो है, हम राज्य की संतान है, और इसको आप जाया मत समझिए, हम सच में राज्य की संतान है, क्योंकि प्रभु ने कहा है। आप समझे ना समझे, लेकिन प्रभु ने आपको बना दिया हुआ है। हालेलुया। बस उस पर विश्वास करने की जरूरत है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों प्रैक्टिस करते हैं हम? बस इसके ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर बोलना है कि प्रभु हम तेरे राज्य के संतान, राज्य के संतान कहते रहना है। प्रभु हम विश्वास में है, विश्वास कहते रहना है, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारे मुंह में क्या है, समर्थ है। इसमें क्या है, जीवन भी है, उसमें क्या है, मृत्यु भी है। अगर जीवन बोलोगे तो जीवन आएगा ही आएगा, अगर विश्वास बोलोगे तो विश्वास आएगा, अगर राज्य के संतान बोलोगे तो आप राज्य के संतान ही रहने वाले हो। हाँ जी, आगे। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज, जिसको वैरी बीज के गया, वो क्या है, दुष्ट की संतान। अब दो बातें हैं, दो पावरें हैं, दो शक्तियां हैं, वैसे सब कुछ है, अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु, अधर्म और धर्म, ये सब बातें पहले चल रही हैं, क्योंकि इसको खराब करने के लिए, अच्छे बीज को खराब करने के लिए एक बुरा बीज बीजा भी गया था। और प्रभु ने बताया कि बुरा बीज क्या है, दुष्ट की संतान। हाँ जी। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। जिसको बोने वाला कौन है उसका, बुरे को बोने वाला शैतान, अच्छा को बीजने वाला मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। अच्छा बीज राज्य के संतान, बुरा बीज दुष्ट की संतान, और जिसको बुरा जिसने बीजा वो क्या है, शैतान है। हाँ जी। कटनी जगत का अंत है। कटनी क्या है, जगत का अंत है। देखा ना, कटनी आएगी, प्रभु कहता फिर मैं इनको अलग करूंगा, अलग अलग करूंगा, लेकिन तब तक क्या हो, बढ़ने दो। वो कहते प्रभु उखाड़े, प्रभु कहता नहीं, अगर उसने बीजा है तो काटना मैंने है। अगर वो चाहता था बुरा बीज के मैं अच्छे को खराब करूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अच्छे के साथ बुरे को अच्छा कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की योजना इंसान को नष्ट करना, प्रभु की योजना इंसान को बचाना। हालेलुया। प्रभु बीज की रखवाली करता है, अपनी तो कर रहा है, साथ में अपने अच्छे बीज के द्वारा बुरे को भी बदलने की कोशिश करवा रहा है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में, परिवारों में कितने मनमुटाव होते हैं, कितनी ऊपर नीचे बातें होती हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि आप अपने अच्छे चरित्र से बुरी चीजों को बदल डालो। हालेलुया। ये प्रभु की ही बातें हैं कि आपका अच्छा चरित्र देख के बुरा इंसान बदल सकता है, आपके चुप रहने से कोई इंसान का गुस्सा शांत हो सकता है, आपके अच्छा देखने से, अच्छा बैठने से इंसान का चरित्र बदल सकता है। अगर आप बुरा करोगे बुरे को देखकर तो फिर आप भी बुरे बन जाओगे, लेकिन प्रभु कहता है कि अच्छे के साथ मैं बुरे को अच्छा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उसने बीजा है, कोई बात नहीं, काटने का काम मेरा है। हालेलुया। जितना उसने बीजा है उससे ज्यादा मैं उसमें से अच्छा निकालूंगा, क्योंकि जहां पर वो बीजता भी नहीं वहां से वो काट लेता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और काट रहे किसने, स्वर्गदूतों ने। जिसने कहा था प्रभु अभी काटे, प्रभु अभी नहीं, अंत में, कटने के अंत में काटना। कटने क्या है, जगत का अंत है। तब मैं कहूंगा स्वर्गदूतों से जाओ हसुआ लेकर जाओ। हसुआ वो असल में हसुआ नहीं लेके आने वाले, वो सिर्फ अच्छे लोगों को सच्चा ले जाएंगे, बुरे लोगों को अलग कर देंगे। अलग करना उन्होंने, काटना थोड़ी है कि किसी का हाथ पैर काट रहे, वो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि काट रहे वाट रहे का काम प्रभु का नहीं है। उसका काम है बस एक न्याय करना, एक स्पष्ट सीधा न्याय रखना कि तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, बस इतना न्याय है प्रभु का। किसी को वो तलवारों से नहीं मारने वाला, किसी को किसी चीज से नहीं मारने वाला, बस वो अपने वचन से लोगों को घायल करेगा, और लोग कहेंगे कि प्रभु हमने ये क्यों नहीं किया तेरे से, हम तो करते थे। लेकिन प्रभु कहता नहीं, तुमने सच में नहीं किया। आज आगे। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, जैसे जंगली दानों को बटोरा जाता है, जलाया जाता है, वैसा ही जगत के अंत में होगा। वैसे ही जगत के अंत में भी। हम प्रभु क्या कहता था, खेत को देख रहा था, खेत के उदाहरण उनको दे रहा था कि जैसे आज तुमने कोई बीज बीजा, जब वो कटने का समय आया तो उन्होंने क्या किया, बीज को बटोरा, अच्छे को रख लिया, भूसी को साड़ दिया। ऐसा तुम लोग करते हो खेतों में, लेकिन मैं बताता हूं कि मेरी कटनी है क्या, मेरा बीज है क्या, मेरा खेत है क्या। और प्रभु ने बताया खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है,
और कटनी क्या है? जगत का अंत। एक कटनी तुम जो करते हो 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, लेकिन एक कटनी है जब जगत के अंत में होने वाली। जैसे तुम बुरे बीज को छांट कर जला देते हो, वैसे ही अंत में भी होने वाला है। हाँ जी, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र, अभी मनुष्य का पुत्र कौन था? यीशु। अच्छा बीज बीजने वाला यीशु मसीह। अच्छा बीज वो ही भेजेगा। किनको? स्वर्गदूतों को भेजेगा। और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को हाँ जी, और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। तब वो क्या करेगा? इन लोगों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, जो लोगों को ठोकरे दिलाते हैं। आज नहीं वो ठोकरे दिला रहे हैं, लेकिन प्रभु आज देख रहा है। और प्रभु कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ ठोकरें लग गई हैं तो सीधी भी हो जाएंगी, कुछ बातें बिगड़ गई हैं तो सही भी हो जाएंगी, लेकिन जगत के अंत में फिर समय नहीं रहने वाला है। आज समय है तो आज पश्चाताप है, आज समय है तो आज अंगीकार है, लेकिन जब जगत का अंत आएगा तब कोई पश्चाताप फिर सब ठोकरों को प्रभु इकट्ठा करेगा, सबको कर्मों करने वालों को प्रभु फिर इकट्ठा करेगा, क्योंकि प्रभु ने भी बहुत सह लिया। अभी जगत के अंत तक प्रभु की लिमिट बहुत है। जब तक कटनी का जगत का अंत नहीं आ रहा तब तक क्या है? लिमिटेशंस बहुत है। आप जो कर रहे हो, आपके पास समय है उस चीज को बदलने का, सुधारने का, लेकिन एक समय आएगा जब वो चीज को आप सुधार नहीं सकते हो। तो प्रभु वही कह रहा है, फिर मैं ठोकरों को दिलाने वालों को और कुकर्मियों को इकट्ठा करूंगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। फिर वो आग के कुंड में जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहां पर मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, क्या है? रोना है और दांतों का पीसना है, खिचिचियां हैं। हाँ जी, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य के सूर्य के समान चमकेंगे। लेकिन जो अच्छा बीज है, राज्य की संतान है, वो क्या करेंगे? सूर्य के समान चमकने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? जगत का चानन है। Yes. तो हम भी क्या है? जगत के चानन बन चुके हैं, क्योंकि हम अपने पिता में से ही निकले हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज आप पिता में से निकल के ये नहीं कह सकते कि शैतान हमारा पिता है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो हमारा पिता है ही नहीं। वो झूठ का गढ़ने वाला है और उसको वचन कहता है कि वो शुरू से ही हत्यारा है, लेकिन हमारा परमेश्वर शुरू से ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। और दोनों में डिफरेंस है, एक शुरू से ही मार रहा है और एक शुरू से ही जीवन दे रहा है। कायन ने अपने भाई को मार दिया, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसके ऊपर दया की, उसको जो छोड़ दिया ना, जबकि हाबिल का खून चिल्ला रहा था, मेरा बदला ले, मेरा बदला ले, मेरा बदला ले, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसके ऊपर दया दिखाई। लेकिन शैतान तो चाहता ही था कि उसको ही मार डालो, वो चाहता था कि उसको मार दिया, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया। लेकिन प्रभु किसी को मार कर खुश नहीं, वो जीवन देना चाहता है, वो जीवन देकर ही खुश रहता है। इसलिए कहता है कि धर्मी जो है अपने पिता के राज्य में क्या होंगे? सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वह सुन लो कि आप धर्म के, सूर्य के, परमेश्वर के उस राज्य में क्या करोगे? कूदोगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आप राज्य की संतान हो। हालेलुया। प्रभु उनको भी कह रहा था, तुम भी सुन लो, तुम भी राज्य की संतान हो, क्योंकि प्रभु शुरू से ही उनमें देख रहा था कि इनमें राज्य की संतान का बीज छिपा हुआ है। क्योंकि प्रभु ने चुना ना, कह रहे चेलों को खुद ही, प्रभु खुद चुन के लाया उनको। और प्रभु की चुनी हुई चीज में कोई रुकावट हो सकती है? मिलावट नहीं। और प्रभु जिनको चुना उन्होंने ही प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाया। हालेलुया। आज हमें भी प्रभु ने ही चुना है, और कहीं ना कहीं प्रभु ने हमारे अंदर अपने उस राज्य को देखा है कि तुम राज्य की संतान हो। वैसे तो पूरा संसार ही राज्य की संतान है, अगर वो प्रभु को माने तो। अगर नहीं मानता तो वो दुष्ट के बीज के मिलावट में फंसा हुआ है, लेकिन आपके अच्छे चरित्र से वो बदल सकता है, वो राज्य के संतान बन सकता है। हाँ जी। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। अब अगला दृष्टांत है छिपे हुए खजाने का। खजाना है, छिपा हुआ है, उसका दृष्टांत। ये स्वर्ग के राज्य के विषय में। हाँ जी। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य कैसे है? देखो, स्वर्ग का राज्य है एक ही, लेकिन उसके बारे में प्रभु ने अलग अलग डेफिनेशंस दी। राई का दाना, उसके बाद खमीर, और अब खजाना, छिपा हुआ खजाना। हाँ जी, आगे। जिसे किसी मनुष्य ने पाया, हाँ जी, और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, हाँ जी, और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को ही मोल ले लिया। हालेलुया। क्या किया उसने? पहले क्या किया? उसको मिला, क्या मिला? खजाना।
फिर उसने क्या किया, पहले तो स्वर्ग का राज्य ही छिपे हुए खजाने के समान है, मगर वो छिपा हुआ खजाना है जिसको हमने क्या करना है, मोल लेना है। जब वो हमें मिलेगा तब, अब हमें वो मिला हुआ है। गाना था ना एक कि यीशु दा प्यार बलिदान मंगी जाता है, गाया सी ना सी, वही गाना आधारित है कि हमने अब सब कुछ ही प्रभु को अपना दे दिया हुआ है। छिपा हुआ खजाना हमें मिला, लेकिन जब वो छिपा हुआ खजाना हमारे आगे रूबरू हुआ तो हमें मालूम लगा कि इससे बेहतर खजाना कोई है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या कहता हो कि जिसे किसी मनुष्य ने, अब अपने आप ऊपर लगाइए बात, हमने जब उसको पाया उसको छुपा दिया। क्यों छुपाया? उस पूरे को खरीदने के लिए। हालेलुया। जिस खेत में छिपा हुआ था ना उसको ही खरीदने के लिए क्या किया हमने, फिर अपने दाव पेच लगाए कि प्रभु हम तुझे पा चुके हैं। प्रभु भी कहता है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है क्या करे, अपने आप का इनकार करना है। और इंसान सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी की वैल्यू देखो तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन अगर नॉर्मल बातों में देखो तो हम मिट्टी है, मिट्टी से बने हैं। लेकिन प्रभु ने हमें पता नहीं कितने अनमोल चीज से बनाया है। हमारा हार्ट, हमारे जो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हम काम करते तो इस बॉडी के द्वारा ही हम कितना कुछ कमाते हैं, है ना। इसी मिट्टी के द्वारा हम कितना कुछ जोड़ लेते हैं, लेकिन वो मिट्टी ही है, एक दिन चला जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम जो कर रहे हो मेरे राज्य के लिए करो। इसलिए कहता है कि वो खजाने के समान है, जिसको जब वो मिला तो उसने मारे आनंद के साथ उसने क्या किया, अपना सब कुछ ही हमने सब कुछ क्या बेचा, अपना पूरा शरीर। प्रभु कहता है ना कि जो मेरे में दफन हो गए वो क्या हो गए, मर गए। अब हम क्या हो गए, प्रभु में मर गए। और जब हम जी उठे तो हमें क्या हुआ, नई सृष्टि प्रभु ने बना डाला। अब हम नई सृष्टि के भागीदार हैं और पुरानी बातें जाती रही। हमने अपना पुराना मनुष्यता सब कुछ छोड़ दिया, मतलब कि बेच दिया, खत्म कर दिया। किसको बेच दिया? प्रभु के हवाले कर दिया। प्रभु कहता है अपने सारे बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। उसको भी प्रभु ने बोला था कि तू चाहता है कि इसको खरीदो तो मैं नहीं खरीदूंगा। रूथ और बॉय का सीन जानते हो ना आप। उसने कहा पहला हक तेरा है। उसने कहा ठीक है मैं इसका सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उसका शादी नहीं करूंगा मैं। प्रभु कहा ठीक है फिर मैं करता हूँ और मैं इसका शादी भी करूंगा और इसको मैं अपने साथ भी रखूंगा और इसी से ही आगे जाकर कौमें निकलने वाली है। उसी प्रकार से जब प्रभु ने हमारे ऊपर दाव लगाया तो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया और अब हमारी बारी है प्रभु के लिए सब कुछ करने की। और उसने प्रभु कहता है हल के ऊपर हाथ रखकर आप पीछे नहीं देख सकते। जो पीछे छूट गया वो छूट गया, अब आगे देखना है, क्योंकि आपका छुटकारा आगे से आएगा ना कि पीछे से आएगा। पीछे क्या है आपका पास्ट, आगे क्या है आपका प्रेजेंट और साथ में फ्यूचर, जो प्रभु ने आपके लिए आधारित किया हुआ है अपने नाम के साथ। हालेलुया। इसलिए हमने सब कुछ बेचा किसके लिए? प्रभु के राज्य के लिए। हमने हमारे को बेचने के लिए क्या था? हमारा दिल। और प्रभु कहता टूटे दिल को मैं तुझ नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे दिल में आकर जब रहा तो उसको लगा कि इससे अच्छे इंसान तो मैंने देखे ही नहीं, जो मेरे लिए इतनी आराधना करते हैं, मेरे लिए इतने भजन गाने सुनना चाहते हैं। इसलिए आज हमने अपनी पूरी बॉडी को प्रभु के लिए निशावर करना है। एक ही जिंदगी मिली है और इसमें हमने प्रभु में आनंद करना है और साथ के साथ प्रभु के लिए बलिदान को देना है। अगर आराधना में आए हो तो खाली ना वापस जाइए। अगर खाली आए तो प्रभु आपको भर कर भेजना चाहता है। इसलिए हाथों का इस्तेमाल कीजिए, जुबान का इस्तेमाल कीजिए और कानों का इस्तेमाल कीजिए प्रभु के लिए, क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो आप बहुमूल्य हो। हाँ जी। अनमोल मोती का दृष्टांत। अनमोल मोती। अब स्वर्ग का राज्य एक अनमोल मोती के समान भी है। हाँ जी। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य क्या है? एक व्यापारी के समान है। क्या हुआ उसको? जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो क्या था? जिसको अच्छे मोती चाहिए थे। व्यापारी है वो, लेकिन उसको क्या चाहिए थे? अच्छे मोती चाहिए थे। और अच्छा मोती क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और जब हमने उसको खोजा तो हमें मालूम लगा कि अच्छा मोती है क्या। व्यापारी थे हम भी। जगह जगह पर जाना हमारा एक व्यापार था। जगह जगह पर जाकर हमने कुछ कुछ करना था, वो हमारा व्यापार था। लेकिन हमें वो अच्छा मोती नहीं मिल पाया। लेकिन जब वो अच्छा मोती मिला तो हमारी सारी ख्वाहिशात ही खत्म हो गई। एक के ऊपर आकर हमारी सिर्फ सुई अड़ गई कि यही अच्छा मोती है।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य अनमोल मोती के समान है, जिसको एक व्यापारी ने क्या किया, अच्छा मोती खोजने के लिए क्या किया, जब उसे फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। वो ढूंढना चाहता था कि अच्छा मोती मुझे मिले। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, जब उसे मोती मिल गया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, हाँ जी, और उसे मोल ले लिया। ये भी उसके समान है, खजाने के समान ही। इस इंसान ने भी, इस व्यापारी ने भी क्या किया, अपना सब कुछ बेच डाला। किसके लिए? उस अच्छे मोती के लिए। वही बात है जो हमने ऊपर कही है कि हमने भी अपना सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया, जब हमें मालूम लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही सच्चा खजाना है और वही अनमोल मोती है। जब हमें मालूम लगा तो हमने कहा बस रुक जाइए, यहीं पर है सब कुछ है। हालेलुया। मन में अभी विचार आते होंगे, यार क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ही सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए मनों के विचारों को छोड़ दीजिए। जो प्रभु ने पहले शुरुआत के दिनों में आप में विचार डाला था कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, वो आज भी सच्चा परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो आज हम इसको यहीं पर 46 में समाप्त करते हैं। जाल का दृष्टांत हम इसको अगली बार देखेंगे। सिर्फ एक ही दृष्टांत रह गया है, जाल का दृष्टांत। इसको हम अगली बार देखेंगे, अगले शुक्रवार को। और ये 7वां दृष्टांत है जो जाल के दृष्टांत के विषय में है, और इसके विषय में प्रभु बताता है कि जाल का दृष्टांत है क्या, और स्वर्ग का राज्य बताता है कि जाल के समान है। हालेलुया। बातें सभी एक ही हैं। जब आप इसको आखिरी वाले जाल को पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा सारी बातें एक ही हैं। प्रभु क्या करता है? अच्छे को रखता है, बुरे को निकालता है। इसमें भी यही करेगा। और क्योंकि प्रभु का यही सिस्टम है कि अच्छा बीज जो है वो मैंने बीजा है, बुरा बैरी ने बीजा है। कटने के अंत में बताऊंगा कि मैंने बुरे को भी कितना बदल डाला अच्छे में आकर, और वो भी मेरी महिमा करने लग पड़ा। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि कितने कितने गैंगस्टर लोग प्रभु में बदल चुके हैं, बुराई करने वाले। और बाइबल में भी एक था बंदा जो संत पुरुष था, एक किस्म का वो धर्मी गैंगस्टर था। धर्मी गैंगस्टर मतलब कि एक वो यहोवा का काम कर रहा था, लेकिन लोगों को मार रहा था यीशु मसीह के नाम के करके। लेकिन प्रभु ने तो मारने के लिए कहा ही नहीं। प्रभु तो बचाने में बिलीव रखता है, विश्वास में बिलीव रखता है, लेकिन मारना तो प्रभु का काम है ही नहीं। लेकिन वो मार मार कर प्रभु को खुश कर रहा था। प्रभु ने उसको बताया मेरी ये रीत ही नहीं है कि तू लोगों को मार रहा है और मुझे खुश कर रहा है, ऐसा तो मैं चाहता ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हमने देखा कि वो कैसा बुरा बीज था, लेकिन जब उसमें अच्छा बीज आया तो उसने कैसे अपने जीवन को हृदय परिवर्तन कर लिया। उसी प्रकार से आज भी कितने बुरे बुरे लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना तो वो कहते हैं कि आज हम लोगों को पहले मारते थे, लेकिन आज हम लोगों को बचा रहे हैं। हालेलुया। ये है प्रभु की रीत, लोगों को बचाना। इसलिए आज हम इसको 46 तक, 13 की 46 को यहीं पर खत्म करते हैं, और 47 से हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। 13 की 47 से तो यहाँ को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हमने उस राज्य की अच्छी संतान बनना है जो प्रभु हमसे अपेक्षा रखता है, क्योंकि वही चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो अनमोल खजाना है, वो अनमोल मोती है। वो एक राई के दाने के समान है। जो राई का दाना विश्वास भी बताता है कि जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में धर्मी के समान, सूर्य के समान चमकेंगे, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। तो ही आंखों को बंद रखते हैं हम लोग, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी सजाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी सजाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान
प्रभु है। वो यहोवा यहोवा हमारे अंग संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जीत के साथ करते हैं। ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब से लेकर हमेशा तक प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल बरात हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन। तो हमारा बंद का